गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले सामने वाले को नहीं, हमें स्वयं को जलाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या गुस्सा बुरा है? नहीं, गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्सा एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी बुरी नहीं होती है, बस दिशा गलत हो सकती है। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। आज मैं आपको गुस्से को दबाने का नहीं, बल्कि गुस्से को बदलने का अल्टीमेट तरीका बताने वाला हूं, जो प्रेरित है गौतम बुद्ध की एक कम ज्ञात शिक्षा से, लेकिन एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ। गुस्से की असली जड़ क्या है? हम सोचते हैं गुस्सा दूसरों की वजह से आता है, लेकिन सच्चाई ये है, गुस्सा तब आता है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। जैसे हमें सम्मान चाहिए था और नहीं मिला, हमें समझ चाहिए थी, नहीं मिली, हमें प्यार चाहिए था, नहीं मिला। इन सभी कारणों से हमारा गुस्सा प्रज्वलित होता है। गुस्सा एक चीख है, मुझे समझो। गुस्सा हमें बताना चाहता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पूर्ण रूप से समझो, मुझे सही से इस्तेमाल करो, अन्यथा मैं केवल तुम्हारा ही नुकसान करूँगा। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए हम बुद्ध की एक कहानी को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्होंने भला बुरा कहने लगा। वह गुस्से से कांप रहा था। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करें, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे गुस्से को स्वीकार नहीं करता। यह कहानी तो आपने अवश्य सुनी होगी, लेकिन यहाँ जो बात नहीं बताई जाती है वह है अदृश्य पात्र का सिद्धांत। बुद्ध कहते हैं, हर इंसान के पास एक अदृश्य पात्र होता है। जब कोई हमें अपमान देता है, वह अपना गुस्सा उस पात्र में डालने की कोशिश करता है। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया दे दें तो हमने वह पात्र पकड़ लिया। अगर हम शांत रहें तो वह पात्र जमीन पर गिरकर स्वयं ही टूट जाता है। गुस्से को शांत करने का अल्टीमेट तरीका। 3 क्षण का नियम। गुस्से को कंट्रोल करने का अल्टीमेट तरीका है 3 क्षण का नियम, अर्थात 3 सेकंड का नियम। यह कोई साधारण गिनती नहीं है, यह 3 मानसिक चरण है। पहला क्षण, रुकना। जैसे ही गुस्सा आए कुछ मत बोलो। 3 सेकंड नहीं, 3 गहरी सांसें। धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। वही वह पल है जब आप अपने दिमाग को बता रहे हैं, मैं गुलाम नहीं हूँ। दूसरा क्षण, देखना, ऑब्जर्व करना। अपने आप से पूछो, मैं सच में किस बात पर गुस्सा हूँ? अक्सर जवाब होगा, मुझे चोट लगी है। गुस्सा ऊपर की परत है, अंदर दुख छिपा है। जब आप दुख को पहचान लेते हो, गुस्सा 50% खत्म हो जाता है। तीसरा क्षण, बदलना। जब उस ऊर्जा को दिशा दो, तभी तुम अपने गुस्से को शांत कर पाओगे। अगर कोई चिल्ला रहा है, आप धीमे बोलें। अगर कोई अपमान कर रहा है, आप मुस्कुराइए। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है, आप अपने काम से जवाब दीजिए। स्मरण रखिए, रिएक्शन कमजोरी है, रिस्पॉन्स ताकत है। रिएक्शन कमजोरी है, रिस्पॉन्स ताकत है।
यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यदि आप इसे पूर्ण रूप से समझ गए तो निश्चित रूप से अपने जीवन में एक भयंकर बदलाव आप अनुभव करेंगे। आइए एक मजेदार कहानी से इसकी गहराई को और समझते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक कील और हथौड़ा दिया। कहा, जब भी गुस्सा आए दीवार में एक कील ठोक देना। पहले दिन 37 कीलें, दूसरे दिन 25 कीलें, फिर धीरे धीरे कम होती गईं ये कीलें। कुछ महीनों बाद एक भी कील नहीं। गुरु बोले, अब हर दिन एक कील निकालो। सारी कीलें निकल गई, लेकिन दीवार में छेद रह गए। गुरु ने कहा, गुस्से के शब्द भी ऐसे ही होते हैं। माफ़ी मिल जाती है, लेकिन निशान रह जाते हैं। गुस्से को पावर में बदलना अगर आप चाहते हैं तो इसके 5 नियम अच्छे ढंग से समझिए। पहला नियम, गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दो। 24 घंटे का नियम अपनाओ, खासकर रिश्तों में। दूसरा नियम, मैं भाषा का उपयोग करो। तुम हमेशा की जगह मुझे ऐसा महसूस हुआ बोला करो। अर्थात अक्सर लोग कहते हैं कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम हमेशा वैसा करते हो, तुम हमेशा यह कहते हो। इसका उपयोग आपको नहीं करना है, बल्कि आपको कहना है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने यह किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने मुझे यह बोला। हमेशा इस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए। तीसरा नियम, शरीर को शांत करो। ठंडा पानी पियो, 5 मिनट टहल लो। चौथा नियम, लिखो, बोलो मत। जब बहुत गुस्सा आए कागज पर लिख डालो, फाड़ दो, मन हल्का हो जाएगा। 5वां नियम, अपने अहंकार को पहचानो। अक्सर गुस्सा तुम्हें यही जताएगा कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। क्या वाकई ही हमेशा हम सही होते हैं? थोड़ा झुक जाना हार नहीं है। इस बारे में विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे दिमाग का अमिगडाला एक्टिव हो जाता है। यह सर्वाइवल मोड है, लेकिन अगर आप 10-15 सेकंड रुक जाते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, जो समझदारी से निर्णय लेता है। मतलब थोड़ा रुकना आपकी किस्मत बदल सकता है। गुस्सा नदी जैसा होता है, अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे बांध टूट जाएगा। अगर आप उसे दिशा देंगे वह बिजली बना देगा। गुस्सा गलत नहीं है, गलत है उसका गलत इस्तेमाल। वास्तव में असली जीत क्या है? सामने वाले को चुप करा देना जीत नहीं है। अपने अंदर के तूफान को शांत कर देना असली जीत है। जिस दिन आप गुस्से में भी मुस्कुरा पाए, उसी दिन आपको कोई हरा नहीं पाएगा, और वहां से शुरुआत होगी आपकी जीत की। अंतिम मंत्र, जब भी गुस्सा आए मन में बस एक वाक्य बोलिए, मैं प्रतिक्रिया नहीं निर्णय हूँ। 3 बार दोहराइए। सांस लीजिए, शांत रहिए। धीरे धीरे गुस्सा आपका दुश्मन नहीं, आपका ईंधन बन जाएगा, आपकी ऊर्जा बन जाएगा। हम इन सब से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? गुस्से को कंट्रोल करने का अल्टीमेट तरीका कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है, जागरूकता है और अपने अहंकार को पहचानने की हिम्मत है। स्मरण रखिए, जो खुद पर राज करता है उसे दुनिया पर राज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुस्सा
कमज़ोरों का हथियार है। शांति योद्धाओं की पहचान है। शांति योद्धाओं की पहचान है।